मूल अधिकारों में अपन ने समानता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे थे, और आज अपन स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20, 21 और 22 ये देखेंगे। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने उस समय किसी अधिरोपित विधि का उल्लंघन किया है तथा उस विधि के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड से उसे अधिक नहीं दिया जा सकता। अर्थात तात्कालिक समय में प्रचलित विधि के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसी के तहत उसे दंड दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, और किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तीनों प्रावधान अनुच्छेद 20 में किए गए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें सबसे ज्यादा जो विस्तार किया हुआ है वो अनुच्छेद 21 का हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में गुणात्मक रूप से उच्च जीवन जीने का या अच्छा जीवन जीने के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया है। इसका समय समय पर विस्तार किया गया है। मेनका गांधी विवाद 1978 में हुआ, इसमें कहा गया गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी इसी के तहत प्रदान किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, जीविका जीने का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार, शुद्ध हवा पानी का अधिकार, सोने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, जो ये तमाम तरीके के जो आज अपन विवाद देखते हैं, वाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्राइवेसी का अधिकार जैसे फोन टैपिंग से लेके इस तरीके के जो भी चल रहे हैं, ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही, अनुच्छेद 21 का ही विस्तार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार का। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध की बात करता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 में 21A को सम्मिलित किया गया। उसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। सूचना का अधिकार RTI जो है वो भी इसी का विस्तार कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है। 19 और 21 मूल अधिकारों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से छूट की बात करता है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत उसका गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से तुरंत अवगत कराना होगा और साथ ही उसके
रुचि के वकील से या विधि व्यवसाय से उसे परामर्श करने का और अपना बचाव रखने का अधिकार देने की बात करता है। मतलब उसके विधि व्यवसाय से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के समय को छोड़कर उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी की वर्दी में होना चाहिए, उसकी वर्दी पर नाम प्लेट होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रावधान है 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करने का, ये शत्रु देश के नागरिकों पर या निवारक निरोध उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। निवारक निरोध की विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के से ज़्यादा अगर किसी को गिरफ्तार रखना है तो उसे विशेष अनुमति, गिरफ्तारी के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है। एक समिति की अनुमति के आधार पर ही 90 दिन से ज़्यादा गिरफ्तार रखा जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम, कुछ कानून बनाए गए हैं निवारक निरोध से संबंधित। रासुका आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1950 में। मीसा आया 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। कोफे पैसा आया 1974 में। टाडा आया, पोटा आया 2002 में, 2004 में ख़त्म भी हो गया। ये निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून आए थे। इनमें से मीसा भी हटा दिया गया, टाडा पोटा भी हटा दिया गया, रासुका अभी लागू है। तो निवारक निरोध के जो कानून है, इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 90 दिन से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। 90 दिन से ज़्यादा समय अवधि के लिए गिरफ्तार रखने के लिए निवारक निरोध कानून के में भी जिसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे 90 दिन से ज़्यादा अगर गिरफ्तार रखा जाना है तो उसके लिए एक विशेष समिति की अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार ये हो गया अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम बनाए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।